हेलो दोस्तों। तो आज हम एक हार्मोन के बारे में बात करेंगे जिसको हिंदी में लोग अपनी भाषा में वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। मतलब कि शरीर की जो हड्डियां हैं और जो हमारे पेशियों का विकास होता है तथा हमारे जो हड्डियों से जुड़े हुए हमारे जो सेल होते हैं जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, उसकी वृद्धि और सेल डिवीज़न जो होता है, कोशिका विभाजन का जो कार्य होता है, उसे ये करता है। जो हमारे बॉडी में शुगर होता है और फैट, इसको मेटाबॉलिज्म करना यानी कि इसको पचाने का काम, और संभवतः हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, हृदय है, उसकी सेहत को भी विकसित करने में भी मदद करता है। तो ये जो हमारा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है ये बनता कहाँ है? तो ये बनता है, इसको बनाने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे हार्मोन हैं वो सब हाइपोथैलेमस के अंडर में आते हैं। वो समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस के द्वारा ही शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वही करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे ब्रेन में। जैसे जहाँ पे हाइपोथैलेमस है उसके जस्ट नीचे ही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि सारे हमारे जो जितने सारे हार्मोन है ना, जितने सारे ग्लैंड है, उन सब का पिताजी कहा जाता है उनको। और उनके पिताजी हमारे जो हो जाते हैं हाइपोथैलेमस हो जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है अपने बेटे यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देते हैं कि आप जो है एसटीएच हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन बनाइए। तो वो जो है वृद्धि हार्मोन बनाने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा वृद्धि हार्मोन बनाता है और हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और देखिए, अगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में इस हार्मोन की कमी हुई, यानी कि जो हमारा एसटीएच हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, अगर इसकी कमी हुई तो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में जो है मांसपेशियां जो है, जैसे आप देखिए किसी पतले इंसान को देखिए, पतला क्यों होता है? क्योंकि उसके बॉडी में जो है मांसपेशियां कम होती हैं। और अगर किसी थोड़ा सा हेल्दी आदमी देखो, या जो जिम में जाता है, उसकी बॉडी में फैट कम होता है लेकिन उसके अंदर मांसपेशियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर वृद्धि हार्मोन कम होगा तो शरीर में जो है मांसपेशियां भी कम हो जाएंगी। पहला तो ये हुआ इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा होगा हड्डियों का घनत्व छोटा हो जाएगा। हड्डियों का घनत्व छोटा होने का मतलब जो हड्डियों की लंबाई होती है वो छोटी हो जाएगी। लोग बौना ठिंगना जैसा हो जाएंगे। जैसे बहुत लोग आप देखेंगे साइज में छोटे होते हैं, एकदम 2-2 फुट के होते हैं बहुत लोग। तो किस वजह से? इसी वजह से होते हैं। अगर उनके अंदर एसटीएच हार्मोन यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन की कमी हुई बॉडी में, तो उनका तो छोटा होना तय है, कंफर्म। क्योंकि वो हार्मोन जब जाएगा नहीं तो हड्डियों को बढ़ाने में मदद ही नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे हड्डियों का घनत्व जो है, लंबाई जो है, छोटा हो जाएगा। और इसका तीसरा कारण क्या बनेगा? असमान वसा वितरण। असमान वसा वितरण का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी में फैट होता है वो इक्वली हर जगह फैला रहता है। तो जब ये हार्मोन की कमी होगी तो जो फैट जो है इक्वली हर जगह वितरण हमारे बॉडी में होना चाहिए, वो कहीं कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कहीं कम हो जाएगा, ये होगा। तीसरा क्या होगा? चिंता होगा, डिप्रेशन होगी, बॉडी में थकान जैसा महसूस होगा, यौन स्वास्थ्य में कमी हो जाएगी, जो सहन शक्ति होती है उसमें भी कमी आएगी। और हमारे बॉडी, हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है उसके स्तर में भी, यानी बॉडी के अंदर हमारे जो ब्लड जिसमें हमारा दौड़ता है धमनियों में, उसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल के स्तर में असमान परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि इस हार्मोन की कमी से लोग छोटे हो सकते हैं। तो इसका मतलब किसी की लंबाई बढ़ाना है, अगर उसकी लंबाई बढ़ने के लिए
इस हार्मोन का ब्लड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक शोध में ये बताया गया है कि ज़्यादा सोने से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा काम करता है। यानी कि अगर कोई 8 घंटा 9 घंटा सोएगा, उससे ये ज़्यादा सोने से एक खतरा ये होता है कि बॉडी लेज़ी हो जाता है, हमारा जो टिश्यू होता है वो लेज़ी हो जाता है, वो किसी काम में इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर इसीलिए हम कुछ काम करते हैं तो हमारा टिश्यू में दर्द होने लगता है, हाथ पाँव में, वो तो लेज़ी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा सोने से हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक्टिव हो जाता है। तो ये जब एक्टिव हो जाएगा तो इससे क्या होगा, एसटीएच हार्मोन का निर्माण भी होने लगता है। तो एक ये सोने से हो सकता है कि आपका ये एसटीएच हार्मोन बढ़ जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो एसटीएच हार्मोन की कमी से, यानी कि हमारे बॉडी में हमारा हड्डी जो कि जब छोटा होगा, किसी की भी लंबाई आप देख लो, अगर वो लंबा है तो उसकी हड्डियाँ लंबी होंगी, और अगर वो छोटा हो जाएगा तो उसकी हड्डी, यानी कि हमारे जो बॉडी का पूरा ढांचा है हमारा जो पूरा, वो किस पर है, हड्डियों के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि हड्डी लंबी होंगी तो हम भी लंबे होंगे, हड्डी छोटी हुई तो हम भी छोटे होंगे। तो यानी कि एसटीएच हार्मोन जो है, वृद्धि हार्मोन, इसका होना नॉर्मल वे में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर ये कम हुआ तो हम तो छोटे हो जाएंगे, ये तो हमने बता दिया, पतले से हो जाएंगे, मांसपेशियाँ कम हो जाएगी। लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस हार्मोन की अधिक मात्रा से, यानी कि अगर ये हार्मोन ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ तो छोटे हो गए हम, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो हम असामान्य रूप से वृद्धि करेंगे। यानी कि अगर ये हार्मोन ज़्यादा हुआ तो हमारी बॉडी, हमारा जो हड्डी है वो असामान्य रूप से, यानी कि नॉर्मल वे में नहीं, असामान्य रूप से बढ़ेगा, असमान रूप से वृद्धि करेगा। ग्रोथ हार्मोन जो है, ये जो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा जाएगा ना तो लीवर को इंसुलिन जैसा ग्रोथ फैक्टर IGF-1, इंसुलिन जैसा होता है ग्रोथ फैक्टर IGF-1 नामक पदार्थ बनाने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि हमारा जो लीवर होता है, जो इंसुलिन जैसा पदार्थ IGF-1 होता है, इसको बनाने के लिए प्रेरित कर देगा ग्रोथ हार्मोन, ज़्यादा आएगा तो। IGF, देखिए IGF क्या होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, या इसे IGF-1 लीवर द्वारा प्राथमिक तौर पर बनाया जाने वाला एक हार्मोन है। यानी कि IGF जो है लीवर द्वारा बनाया जाने वाला प्राथमिक हार्मोन है, और इसको स्टिमुलेट करता है हमारा वृद्धि हार्मोन, यानी कि एसटीएच हार्मोन। जब वो ज़्यादा होगा तो लीवर से कहेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, तो वो IGF-1 नामक एक नामक पदार्थ बनाएगा। यह प्राकृतिक रूप से ब्लड में पाया जाता है, और जब ये ब्लड में पाया जाता है, ग्रोथ हार्मोन GH के प्रभावों को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी कि हमारा जो ग्रोथ होता है उसको कंट्रोल करने, मतलब उसको नियंत्रित करने में हमारा मदद करता है। अगर एक साथ हमारा जो है एसटीएच हार्मोन और IGF दोनों एक साथ अगर आ गए तो याद रखिएगा हड्डियों के विकास जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। यानी कि हड्डियाँ जो हैं हमारा, मतलब जितना नॉर्मल वे में बढ़ना चाहिए, अगर IGF-1 और एसटीएच हार्मोन दोनों एक साथ आए तो हड्डियों में असामान्य रूप से वृद्धि होगी। समान रूप से आप जैसे देख लीजिए, खली को देखा होगा आपने, खली के सामने कोई खड़ा हो जाए तो बच्चा लगता है। खली में क्या है, खली में यही है, खली के अंदर जो है एसटीएच हार्मोन जो है कुछ ज़्यादा ही है। जब वो बचपन में छोटा सा था तो एसटीएच हार्मोन उसके बॉडी में कुछ ज़्यादा ही मतलब रिलीज हुआ, तो इसकी वजह से उसकी बॉडी, उसकी हड्डियाँ जो है बहुत बड़े बड़े हो गए। इसके सामने कोई खड़ा होता है तो बच्चा इसीलिए नज़र आता है क्योंकि असामान्य रूप से उसकी बॉडी जो है बढ़ गई है। अब जब वो बॉडी बढ़ जाती है तो उसको एक रोग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब किसी के अंदर अगर एसटीएच हार्मोन कुछ ज़्यादा ही हो गया और IGF-1 आ गया और दोनों मिलकर हड्डियों के घनत्व को बढ़ा देंगे, बॉडी बहुत असमान रूप से लंबी चौड़ी एकदम हो जाएगा इंसान, तो इसके एक बीमारी का नाम दिया गया है जाइंटिज्म, यानी कि विशालवाद। जाइंटिज्म इसको कहा जाता है, विशालवाद। देखिए अगर बचपन में आपकी हड्डियों का जो ग्रोथ प्लेट होता है ना, हमारे हड्डियां जो होते हैं जहाँ से बढ़ती हैं वहाँ पे एक ग्रोथ प्लेट होता है, यानी कि हड्डियों के सर पर स्थित होता है, मतलब हड्डियों के जो सर होता है ना वहीं पे ग्रोथ प्लेट होता है। वह क्षेत्र जहाँ से हड्डियाँ बढ़ती हैं उसी को ग्रोथ प्लेट कहा जाता है। मतलब उसके बंद होने से पहले ही बहुत ही अत्यधिक ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यानी कि जब वो ग्रोथ प्लेट होता है उसके बंद होने से पहले ही जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा ना तो बहुत तेज़ी से और विकसित होने, मतलब वो ग्रोथ प्लेट बंद एक उम्र के बाद, यानी कि जब हमको जब बच्चों में 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल तक लंबाई बढ़ती है तो
ये अगर युवावस्था में आने से पहले ही, कभी कभी युवावस्था में आने के बाद तो वो ग्रोथ प्लेट बंद हो जाता है। तो अगर हमारा एसटीएच हार्मोन ज़्यादा आएगा बॉडी में, ब्लड में हमारे, तो हमारा जो ग्रोथ प्लेट होता है हड्डियों का, उसके बंद होने से पहले ही और हड्डियों का विकास बहुत कर देगा, वो बढ़ा देगा। अत्यधिक ग्रोथ हार्मोन उत्पादन शुरू कर देगा। तो ऐसी स्थिति में जाइंटिज्म पैदा हो जाती है। मतलब जाइंटिज्म नाम की बीमारी, यानी कि अगर ज़्यादा हार्मोन हुआ और हड्डियों के जो ग्रोथ प्लेट होता है उसको बंद होने से पहले हड्डियों का ग्रोथ ज़्यादा हो गया, तो यानी कि लंबाई बेहिसाब बढ़ जाएगी, खली जैसी हो जाएगी। तो जिसको कहते हैं जाइंटिज्म, यानी कि विशालवाद की एक तरह की ये बीमारी कहा जाता है। और अगर हमारे बॉडी में ये कम हुआ तो फिर हम 2-2, 3-3 फुट के आदमी देखे होंगे, ठिंगना सा, नाटा बौना जिसको कहा जाता है, तो उस तरह का आदमी बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि एसटीएच हार्मोन, ये हमारी बॉडी में नॉर्मल वे में होना बहुत ज़रूरी है। ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना तो बहुत कम हो। ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, बीमारी हो जाएगी जाइंटिज्म, और कम होगा तो इंसान छोटा सा, नाटा सा, पतला सा, बौना सा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ये समझ में आया होगा। और ये हार्मोन जो है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इससे स्टिमुलेट होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वही इसको ऑर्डर करता है इस हार्मोन को बनाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़